नमस्ते दोस्तों, आज आपको बताने जा रही हूँ बहन और भाई के पवित्र बंधन के बारे में, यानी रक्षा बंधन, व्रत कथा और रक्षा बंधन का पौराणिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व और आधुनिक महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। रक्षा बंधन हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं। बदले में भाई उन्हें जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है और इसके साथ एक व्रत कथा जुड़ी होती है। रक्षाबंधन व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। इस युद्ध में देवताओं की स्थिति कमजोर हो रही थी और वे पराजय के कगार पर थे। देवताओं के राजा इंद्र भी युद्ध में शामिल थे और वे बहुत चिंतित थे कि कैसे इस युद्ध को जीता जाए। इंद्र की पत्नी शची, जिसे इंद्राणी के नाम से भी जाना जाता है, अपने पति की चिंता देखकर परेशान थी। उन्होंने देवताओं के गुरु बृहस्पति से सलाह ली। गुरु बृहस्पति ने उन्हें श्रावण पूर्णिमा के दिन एक विशेष रक्षा सूत्र तैयार करने का सुझाव दिया, जिसे इंद्र की कलाई पर बांधा जाए। उन्होंने कहा कि यह रक्षा सूत्र इंद्र की रक्षा करेगा और उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। शची ने गुरु बृहस्पति के निर्देशों का पालन किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक एक रक्षा सूत्र तैयार किया। उन्होंने यह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा और उनकी लंबी उम्र और विजय की प्रार्थना की। इसके बाद इंद्र ने दानवों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया और उनकी जीत हुई। इस प्रकार रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और उन्हें विजय दिलाई। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व। रक्षाबंधन का पौराणिक महत्व अनेक कहानियों और धार्मिक कथाओं में निहित है। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं इस प्रकार हैं। इंद्र और इंद्राणी की कथा। जैसा कि पहले बताया गया, यह कथा देवताओं और दानवों के युद्ध से संबंधित है। जब देवताओं की पराजय निश्चित लग रही थी, तो इंद्र की पत्नी शची, इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने विजय प्राप्त की। यह कथा बताती है कि रक्षा सूत्र में असीम शक्ति होती है, जो कठिन परिस्थितियों में भी रक्षा करता है। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो उनके हाथ में चोट लग गई और खून बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण के हाथ पर बांध दिया। इसके बदले में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को हमेशा उनकी रक्षा करने का वचन दिया। बाद में जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब श्री कृष्ण ने उनके सम्मान की रक्षा की। यह कथा रक्षाबंधन के त्योहार का एक प्रमुख प्रतीक है, जिसमें भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। यम और यमुना जी की कथा। एक और पौराणिक कथा के अनुसार यमराज और यमुना जी भाई बहन थे। यमुना जी ने यमराज को अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने के लिए आमंत्रित किया। यमराज ने इसे स्वीकार किया और यमुना जी की रक्षा का वचन दिया। इसी कारण से माना जाता है कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाता है, उसे यमराज का डर नहीं सताता है। रक्षाबंधन का सांस्कृतिक महत्व। रक्षाबंधन का त्योहार केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा भी है। इस त्योहार का सांस्कृतिक महत्व इस प्रकार है। पारिवारिक बंधन को मजबूत करना। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन भाई बहन आपस में मिलते हैं, पुराने मतभेदों को भुलाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने स्नेह और प्रेम का इजहार करते हैं। यह त्योहार पारिवारिक एकता और सद्भावना का प्रतीक है। समानता और आदर। रक्षाबंधन का पर्व एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के बीच समानता और आदर की भावना को प्रकट करता है। इस दिन भाई बहन के रिश्ते में
कोई भेदभाव नहीं होता है और दोनों एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हैं। यह त्योहार समाज में स्त्री पुरुष समानता के सिद्धांत को भी दर्शाता है। धार्मिक और सामाजिक एकता। रक्षाबंधन का त्योहार विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच एकता और सद्भावना को भी बढ़ावा देता है। यह त्योहार सिर्फ हिंदुओं तक सीमित नहीं है, अन्य धर्मों के लोग भी इस त्योहार को अपने तरीके से मनाते हैं। यह पर्व भारतीय समाज में भाईचारे और एकजुटता का संदेश देता है। परंपराओं का पालन। रक्षाबंधन का त्योहार परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन करने का अवसर है। इस दिन विशेष पूजा, आरती और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। भाई बहन मिलकर इस दिन का स्वागत करते हैं और धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हुए एक दूसरे की खुशहाली की कामना करते हैं। नारी सम्मान का प्रतीक। रक्षाबंधन का त्योहार नारी सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और उसकी गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लेता है। यह त्योहार समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने की भावना को प्रकट करता है। रक्षाबंधन का आधुनिक महत्व। आधुनिक समय में रक्षाबंधन का महत्व और भी बढ़ गया है। बदलते सामाजिक और पारिवारिक संरचना में यह त्योहार रिश्तों को फिर से जोड़ने और उन्हें मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर बन गया है। रक्षाबंधन का आधुनिक महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में देखा जा सकता है। भाई बहन के रिश्ते में गहराई। आज के व्यस्त जीवन में जब लोग अपने काम और अन्य जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के रिश्ते में नई गहराई और मजबूती लाता है। यह दिन उन्हें एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम और समर्थन को व्यक्त करने का अवसर देता है। विभिन्न रिश्तों में रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन के बीच का त्योहार नहीं रह गया है। लोग इसे अपने प्रियजनों, दोस्तों और यहाँ तक कि राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ भी मनाते हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार विभिन्न रिश्तों में सुरक्षा और प्रेम का प्रतीक बन गया है। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का योगदान। आधुनिक समय में जब कई भाई बहन भौगोलिक रूप से दूर होते हैं, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और इस त्योहार को मनाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से राखी और उपहार भेजने का चलन भी बढ़ गया है, जिससे यह त्योहार और भी व्यापक हो गया है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन। रक्षाबंधन का त्योहार समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक माध्यम बन सकता है। इस त्योहार के अवसर पर लोग सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने और उन्हें सुलझाने के लिए एकजुट होते हैं। भाई बहन मिलकर समाज में शांति, सद्भावना और समानता को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। वैश्विक स्तर पर पहचान। रक्षाबंधन का त्योहार अब केवल भारत तक सीमित नहीं है। विश्व के विभिन्न हिस्सों में भी यह त्योहार मनाया जाता है, जहां भारतीय समुदाय बसे हुए हैं। इस प्रकार रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान का प्रतीक बन गया है। रक्षाबंधन के धार्मिक अनुष्ठान और परंपराएं। रक्षाबंधन के दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं। इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं और फिर पूजा की तैयारी करती हैं। पूजा की थाली में राखी, रोली, चावल, दीपक, मिठाई और नारियल रखा जाता है। इसके बाद भाई को तिलक लगाकर राखी बांधी जाती है और उसकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना की जाती है। भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसकी रक्षा करने का वचन देता है। निष्कर्ष, रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति और समाज का एक अनमोल हिस्सा है। यह त्योहार भाई बहन के रिश्ते की ताकत, प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है। रक्षाबंधन का महत्व केवल धार्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में एकता, समानता और सद्भावना का संदेश भी देता है। इस त्योहार के माध्यम से हम अपने पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को मजबूत कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को भी इन मूल्यों का महत्व सिखा सकते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर को दर्शाता है
और इसे हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है और यह हमें हमारे पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक दायित्वों की याद दिलाता है। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।